जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 का सेट नंबर 48 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और हम इसके 48 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट एसएससी बाय बनिक नायक और इसका जो आपका लिंक है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। कब किया था? आपका 1873 में किया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देवप्रयाग में भागीरथी और किससे मिलती है? तो आपका अलकनंदा से मिलती है। तो देवप्रयाग में अलकनंदा जो है भागीरथी जो आपका अलकनंदा से मिलती है और यहीं से आपका क्या है? गंगा का निर्माण होता है। तो गंगा कहाँ बनती है? तो आपका देवप्रयाग में बनती है। देवप्रयाग में बनती है और भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से गंगा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करता है। तो भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रख रखाव, प्रबंधन की देखभाल करता है आपके भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो कौटिल्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य का दूसरा नाम है आपका चंद्रगुप्त का नाम कौटिल्य का नाम है चाणक्य। चाणक्य का नाम है आपका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र जो आपका किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है। चाणक्य कौटिल्य हो गया, चाणक्य हो गया और आपका विष्णुगुप्त हो गया। तीनों ही जो है आपके किसने लिखा है? अर्थशास्त्र लिखे हैं और तीनों ही एक नाम है और ये जो किसके टाइम में थे? आपके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में थे। नेक्स्ट है यहाँ पे किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है? तो आप सिंपल सा है कि तो गोलाकार है, बीच में आपका यहाँ होता है। तो ये होता है क्रिकेट के मैदान में होता है। ठीक है, क्रिकेट के मैदान में ही होता है। तो क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है जिसमें बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज लंबा होता है? तो आपका हो जाएगा आपका क्रिकेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 22 गज लंबा क्या होता है? पिच होता है उसकी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो गिरफ्तारी से संरक्षण कौन प्रदान करता है? तो आर्टिकल 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है हैबा कॉर्पस, यहाँ पे रिट जारी होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आर्टिकल 22 हो जाएगा। आर्टिकल यहाँ पे जो आपका 20 है डबल जियोपार्डी से, यानी आपका एक बार के लिए एक सजा के लिए आपको एक गलती के लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगा। आपको कहते हैं डबल जियोपार्डी, आर्टिकल 20 कहलाता है वो। नेक्स्ट है राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह में मनाया जाता है तो चैत्र माह में मनाया जाता है। तो गणगौर जो है आपका राजस्थान में मनाया जाता है और ये जो है हिंदू माह के चैत्र में मनाया जाता है, चैत्र में। तो राजस्थान की विवाहिता महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार जो आपका हिंदू माह में मनाया जाता है, चैत्र माह में मनाया जाता है, हिंदू माह के चैत्र माह में। नेक्स्ट है 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो आपका चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020 का जो पैरा ओलंपिक जो था हुआ था टोक्यो में हुआ था, वो उसमें जो है सबसे ज़्यादा मेडल जीता था चाइना ने जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो आपका जो है जीएसटी जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। जीएसटी जो होता है कैसा टैक्स है? आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया जीएसटी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्रायोजक आय वह धन है जो घरेलू उपभोग जो होता है आपका बचत और आयकर के लेखांकन के बाद जो आपका खर्च के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत प्रायोजक आय जो होता है आपका वह धन है जिसे घरेलू उपभोग जो आपका बचत और आयकर के लेखांकन के बाद जो आपका खर्च के लिए उपलब्ध होता है उसको हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं, उसको व्यक्तिगत प्रायोजक आय कहते हैं। नेक्स्ट है यदि 4 मजदूर की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है? तो आपका प्रचंड बेरोजगारी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट से पीड़ित हैं। तो याद रखिएगा कि यदि 4 मजदूर की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो इनमें से 3 जो मजदूर है आपके प्रचंड बेरोजगारी का शिकार है। यानी एक तरह से देखा जाए सातों का सातों जो है आपके बेरोजगारी के ही शिकार हैं, क्योंकि 3 लोग का जो 3 लोग जो आपका कुछ कमाएंगे वो इन 4 लोगों का ही कुछ मार के खाएंगे। ठीक है, तो ऐसे तरह से क्या हो गया? सातों के सातों आपके बेरोजगार हो गए, मतलब प्रचंड बेरोजगारी के ही क्या हो गए? आपके पीड़ित हो गए सभी कोई। नेक्स्ट चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो चूना पत्थर हो गया, खड़िया हो गया, आपका संगमरमर हो गया, किसके बने होते हैं? तो आपके कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। CaCO3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि CV चंद्रशेखर को भारतनाट्यम में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो CV चंद्रशेखर का संबंध जो आपका भारतनाट्यम डांस से आपको याद रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट है क्षारक लाल लिटमस पत्र को किस में बदलता है, तो आपका नीला कर देता है। तो क्षारक जो था आपका अल्कली जो था अल्कलाइन, लाल लिटमस को किस में चेंज करता है, तो आपका नीला में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है 15 में निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है, तो प्रदूषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है, तो औद्योगिक विकास होगा तो आपका प्रदूषण क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने हैं, तो द्रौपदी मुर्मू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्या है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे करेक्ट आंसर कि 2022 में जो है आपका भारत के राष्ट्रपति बने हैं। और जो उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ बने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क का एकमात्र कड़ी होता है आपके मुख्यमंत्री। तो कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी होती है आपके मुख्यमंत्री होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला है, तो मनोज पांडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार जो संभाले हैं वो आपके मनोज पांडे संभाले आर्मी स्टाफ का। नेक्स्ट है ए स्टाफ का VR चौधरी हो जाएंगे। नेक्स्ट है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर हो जाएंगे। तो खेल मंत्री कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है कि अलारमेल वली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है, तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अलारमेल वली जो है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है, तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले समय, तब तक लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और टेलीग्राम यहाँ इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट SSC बाय मानिक नायक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद बता दें कि जो भी आपका 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके SSC ने आंसर के रिलीज किया है, चाहे SSC हो, CGL हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, उन सभी का आपका शिफ्ट वाइज आपका पेपर एनालिसिस कर दिया गया है, जाके आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।